हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, इसके पहले मैंने आपको हर एक यूनिट से महत्वपूर्ण प्रश्न एक यूनिक कॉन्सेप्ट में दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, हर एक यूनिट से लाजवाब कॉन्सेप्ट दिया हूं और आज उन्हीं के अनुसार क्वेश्चन इंपोर्टेंट बना रहा हूं। हर एक यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा और आपको उतना ही पढ़ना है। 100% क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहेगी, ठीक है ना। तो हम यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। किसकी? यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं? अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं? इसकी अवधारणा, लाभ हानि को समझाइए। ओके, ये हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता दिया। और इस क्वेश्चन का आंसर एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ दिया हूं, आपको पढ़ने के बाद बहुत ही आनंद आने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? इसका महत्व व सीमा बताइए। ठीक है, सीमा बताइए। यहां पर अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में अंतर भी, डिफरेंस भी आपको दिया हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इसका महत्व क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है। आप जाके देख लेना, आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद अपना है मैनुअल अकाउंटिंग। इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि मैनुअल अकाउंटिंग क्या कहलाती है। ओके, मैनुअल अकाउंटिंग व कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या अंतर है? क्या अंतर है? थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर कस्टमर आता है, हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं या खरीदते हैं, तो जो हम एक रफ कॉपी में या रजिस्टर में जो भी लेखा जोखा करते हैं, मतलब कि हमारे द्वारा पेंसिल से पेपर पर लिखा गया जो डेटा होता है वो मैनुअल अकाउंटिंग कहलाता है। लेकिन जब यही पूरा डेटा हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है, इसके अंतर मैंने आपको बताया है, इसके अंतर भी प्लस इसके अंतर भी। ओके, एक क्वेश्चन और यहां से आप पढ़ लेना, वो क्वेश्चन रहेगा आपका खाते का, अकाउंट का वर्गीकरण। ठीक है, खातों का वर्गीकरण हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खातों का वर्गीकरण आपको इतना पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से हमारे खातों का वर्गीकरण में क्या आता है वो भी मैंने आपको बता के रखा है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में केवल और केवल 4 क्वेश्चन पढ़ना है। इन्हीं 4 क्वेश्चन के अलावा यदि कुछ आएगा भी ना तो आप टोटल लपेट दोगे, उसकी कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। लेकिन ध्यान रखना, यूनिट नंबर 1 में आप चाहे वो एमएस एक्सेस हो चाहे वो पीसी पैकेज हो, आपको यूनिट नंबर 1 में जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है ना। स्टार्ट होता है मेन चीज 2nd यूनिट से। अब 2nd यूनिट में हमको क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको एक यूनिक तरीके से बताने वाला हूं। ओके, तो यहां पर मैं 2nd यूनिट की बात करता हूं, यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 में हमें क्या देखना है वो भी देखते हैं। ग्रुप व लेजर क्या कहलाता है? ठीक है, ग्रुप व लेजर क्या कहलाता है? ग्रुप व लेजर से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं?
से आप क्या समझते हैं? ग्रुप के प्रकार को समझाइए, ग्रुप के प्रकार को समझाइए। ठीक है, ग्रुप के प्रकार को समझाइए। ये चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको ग्रुप पूरे 28 प्रकार के समझाया है, एक एक से। लेजर और ग्रुप दोनों ही चीज बताया हूं। जो लेजर होता है वो खाता होता है और लेजर को वेरीफाई करने का काम ग्रुप का होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है बहुत ही यूनिक तरीके से। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, उसमें कम से कम 22 वीडियो अपलोड किया हूं और पूरी 22 की 22 पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। उसमें से आप पढ़ोगे और आपको सारे क्वेश्चन का यूनिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं वाउचर की, कि वाउचर क्या है, क्या होता है, वाउचर क्या है। अगला पॉइंट, वाउचर क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। अब ये बताइए, जो मैं वाउचर बताया हूं, वाउचर एक प्रकार का क्या होता है, टैली में रजिस्टर होता है। क्या होता है, रजिस्टर। यदि मैं यूनिक चीज की बात करता हूं, तो जैसे आप कोई बिजनेस में बैठे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपके पास एक बेचने वाला रजिस्टर अलग होगा, खरीदने वाला अलग होगा, उधारी वाला अलग होगा, स्टॉक वाला अलग होगा, ठीक है। तो रजिस्टर क्या कहलाते हैं, वाउचर कहलाते हैं। और मैंने आपको वाउचर 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है। अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और ऑर्डर वाउचर, ठीक है ना। जिसमें से मैंने आपको अकाउंटिंग वाउचर 10 प्रकार के बताया है, इन्वेंट्री वाउचर 8 प्रकार के बताया है और ऑर्डर वाउचर 4 प्रकार के बताया है। टोटल कुल मिला के 22 प्रकार के वाउचर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हो वाउचर वाला, तो आपको कम से कम 2 यूनिट 3 यूनिट बिल्कुल ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, और आधी तो 4 यूनिट तक हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा 4th यूनिट में इन्वेंट्री वाउचर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, इन्वेंट्री वाउचर भरा हुआ है। ओके, इसके बाद पहला क्वेश्चन, सॉरी यहां पर दूसरा आएगा। तीसरा यहां पर क्या आता है हमारा, बैंक समाधान विवरण क्या है। क्या, बैंक समाधान विवरण क्या है, बैंक समाधान विवरण क्या है। इसको बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इसको बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसको भी मैंने आपको बताया है कि बैंक समाधान कैसे होता है, बैंक समाधान जो डिटेल होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको अपलोड करके रखा है, आप थोड़ा सा देख लेना। ओके, इसके बाद आता है टैली में वाउचर का क्या उपयोग है। वहीं अब देखो क्वेश्चन को घुमाने लगा, टैली में वाउचर का क्या उपयोग है। यदि मैं आपको एक ही क्वेश्चन बोल देता ना यहां से कि आप ग्रुप और लेजर से आप क्या समझते हैं, ग्रुप को कैसे बनाया जाता है, लेजर को कैसे बनाया जाता है और वाउचर क्या है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बैंक समाधान, चौथा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, बस यहीं से लपेटते रहेगा, ठीक है ना। और आप देखना क्वेश्चन बिल्कुल लिपटाए मिलेंगे हमको। टैली यूनिट नंबर 2 में टैली में वाउचर का क्या उपयोग है, ठीक है। टैली में वाउचर नहीं, यहां पर आप बजट कर लो। टैली में बजट का क्या उपयोग है, क्या उपयोग है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, इसे कैसे तैयार किया जाता है। ओके, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं टिप्पणी देता हूं आपको, जो आपको पढ़ना है। ओके, टिप्पणी में हमारी पहली टिप्पणी आ जाएगी, ग्रुप को कैसे बनाते हैं, मतलब क्रिएट अ ग्रुप। ग्रुप को बनाना मतलब ग्रुप को कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, लेजर को कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये भी आपसे बनना चाहिए, लेजर को बनाना, राइट। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा जो आता है चेंज करेंसी, मतलब कि यदि टैली में आप यदि कोई कंपनी बनाते हो, ठीक है ना, सबसे पहले आपको कंपनी बनानी होती है, कंपनी की आपको डिटेल फिल करना होता है, उसमें एक ऑप्शन आता है चेंज करेंसी।
मतलब यदि हम अपनी मुद्रा को चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे चेंज करेंगे वो भी चीज मैंने आपको बता के रखा है। ओके, तो यूनिट 2 से आप केवल इतना देखना कि हम ग्रुप और लेजर में विशेष फोकस करेंगे, वाउचर में करेंगे, बैंक समाधान में करेंगे, और 8वें में बजट भी आ जाता है। बाकी तो ये इसके लपेटे हुए क्वेश्चन है, ग्रुप ऊपर ही पूछा है, ग्रुप नीचे ही पूछा है, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि ग्रुप कैसे बनाते हैं। ओके, इसकी पूरी वीडियो मैंने अपलोड बिल्कुल सिस्टमैटिक किया है, आप जाके देख लेना। नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा ही, ठीक है, उसमें भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं। किस यूनिट की? यूनिट नंबर थर्ड में। यूनिट नंबर थर्ड में हमारा क्या रहता है, थोड़ा सा उसको भी देखने का प्रयास करना। यूनिट नंबर थर्ड में आपको ये दिमाग लगाना है कि इसमें केवल और केवल रिपोर्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है, रिपोर्ट के बारे में। थर्ड यूनिट में ओनली रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। और आपको पता है कि मैंने जितने भी सब्जेक्ट को कवर किया है, हर एक यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया है कि आपको इस यूनिट में पढ़ना क्या है। तो इस यूनिट में क्या पढ़ना है? एक रिपोर्ट पढ़ना है, ठीक है ना। अब रिपोर्ट पढ़ोगे तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या जाएगा, रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। इसके लाभ व महत्व लिखिए, इसके लाभ व महत्व लिखिए, इसके लाभ व महत्व लिखो। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर ना रिपोर्ट के प्रकार आ जाएंगे। एक्चुअली में ये क्वेश्चन इतना ही पढ़ लो कि रिपोर्ट क्या है, इसके प्रकार क्या है। अब बात यह है यदि आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा तो ये देखा होगा रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। एक बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, रेशियो एनालिसिस होता है और ट्रायल बैलेंस होता है। और इन चारों को मैंने एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, ठीक है ना। तो पहले हमारा क्या आता है, इसमें मैं टिप्पणी बना देता हूं। क्या बना देता हूं? टिप्पणी। और पहली टिप्पणी एक्चुअली में ये रिपोर्ट के प्रकार है, लेकिन क्वेश्चन टिप्पणी में पूछता है। क्या पूछेगा? पहला पूछेगा बैलेंस शीट। क्या पूछेगा? बैलेंस शीट। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा पॉइंट यहां से पूछ लेगा रेशियो एनालिसिस, एनालिसिस। ओके, फोर्थ पॉइंट पूछेगा ट्रायल बैलेंस। क्या पूछेगा? ट्रायल बैलेंस। ये हमारे 4 टिप्पणी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चारों के चारों रिपोर्ट के प्रकार हैं। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और इनको भी मैं बहुत एक बेहतरीन तरीके से बताया है। इसके बाद हम एक टिप्पणी, एक क्वेश्चन और उसमें भी हम टिप्पणी देख लेते हैं, ठीक है ना। टिप्पणी में पहला पॉइंट क्या जाएगा हमारा, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, कैटेगरी। ओके, कैटेगरी, कैटेगरी। इसके बाद दूसरी टिप्पणी हमारी आ जाएगी इन्वेंट्री वाउचर। ये इन्वेंट्री वाउचर तो आपको 4th यूनिट में भी काम मिलेगा, ठीक है। इन्वेंट्री वाउचर किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। इन्वेंट्री वाउचर क्या होता है, जहां पर भी वस्तुओं का लेन देन होता है, वस्तुओं का मैनेजमेंट होता है, वो हमारा इन्वेंट्री कहलाता है। और इन्वेंट्री वाउचर मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है, आप जाके वीडियो में इसको देख लेना। ओके, इसके बाद थर्ड आता है हमारा कैश फ्लो और फंड फ्लो। क्या आता है? कैश फ्लो, और यहां से जाता है फंड फ्लो। कैश फ्लो और फंड फ्लो ये हमारी टिप्पणी होती हैं, और आपको 3rd यूनिट में इतना ही पढ़ना है। अब बोलोगे सर इतना ही से काम चल जाएगा? अरे बिल्कुल चले जाएगा। 3rd यूनिट में तो रिपोर्ट पूछा है कि रिपोर्ट होती क्या है, इसे कैसे बनाते हैं। तो भाई रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एक बैलेंस हो गया, प्रॉफिट हो गया, रेशियो हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया। 1 मिनट हो गया। तो आपको इसमें कितने क्वेश्चन करना है? 3rd क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करना है। इसके बाद हम यूनिट नंबर 4th में जाते हैं दिलेरी के साथ। और यूनिट नंबर 4th में आप देखो तो भाई तो बोलोगे सर इसमें क्वेश्चन क्यों नहीं किए आप। चलो यूनिट नंबर 4 एकदम बहुत ही सरल है।
इसमें क्या पढ़ना है? ग्रुप के बारे में, स्टॉक ग्रुप के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? स्टॉक ग्रुप के बारे में। अब बोलोगे सर स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना, स्टॉक ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप को कैसे अल्टर करते हैं, स्टॉक ग्रुप को कैसे डिस्प्ले करते हैं, ये सब क्या होता है? स्टॉक ग्रुप के बारे में हमको बताना है। स्टॉक ग्रुप में के अंदर क्या क्या होता है? स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, ये चीज हमको बताना होता है, ठीक है ना, स्टॉक ग्रुप में। इसके बाद जो मैं आपको बोला था इन्वेंट्री वाउचर, अगला पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर के बारे में बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना, वहां बैठो, गोदाम। गोदाम को टैली में कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? इसको क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर कैसे करते हैं? अल्टर कैसे करते हैं? ओके, तो ये हमारे थर्ड यूनिट के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद इतने ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जितना भी स्टॉक है, स्टॉक ग्रुप, आप मैं इसकी वीडियो अपलोड किया हूं, आप देख लेना जाके क्या कैसा होता है। और फोर्थ यूनिट में इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब इसमें पूरा स्टॉक ग्रुप के बारे में हमको पूरा बताना होता है। ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे कहीं कहीं यूनिट 4 क्वेश्चन यूनिट थर्ड में पूछ लेंगे, थर्ड के फोर्थ में, फिफ्थ में पूछ लेंगे, उससे बिल्कुल समस्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपसे वो चीज बनती है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 5 में टोटल क्या सीखना है? प्रिंटिंग की प्रक्रिया सीखना है। इसकी प्रिंटिंग की प्रोसेस सीखना है। तो प्रिंटिंग की प्रोसेस सीखने के लिए हमको कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन बन सकता है टैली में प्रिंटिंग की प्रोसेस को समझाइए। प्रिंटिंग की प्रोसेस को समझाइए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तथा इसके विभिन्न ऑप्शन लिखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन 100% आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि टैली में 5th यूनिट में ओनली प्रिंटिंग के बारे में सीखना होता है, ओके। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको लिखवाता हूं टिप्पणी। क्या लिखवाता हूं? टिप्पणी। टिप्पणी में पहला पॉइंट है टैली बोल्ट, ये क्या कहलाता है? का उपयोग, कि हम टैली में पासवर्ड कैसे लगाते हैं। दूसरी टिप्पणी क्या जाती है? बैकअप एंड रिस्टोर, जो कि आपको पता होगा कि बैकअप क्या कहलाता है, रिस्टोर क्या कहलाता है। इसके पूरे आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये हमारा तीसरा टिप्पणी है। चौथी टिप्पणी हमारी आएगी टैली को ऑडिट करना, ठीक है। ऑडिट का उपयोग, मतलब टैली को ऑडिट कैसे करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा जाएगा ईमेल का उपयोग। ईमेल का उपयोग कैसे करते हैं हम टैली के अंदर, ओके। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल, की टैली में किस प्रकार की हमारी सिक्योरिटी कंट्रोल की जाती है, ओके। छठवां पॉइंट हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल ही। थर्ड क्वेश्चन हम लिखेंगे इंटरनेट पब्लिशिंग व अपलोड तथा डाउनलोड, मतलब यहां पर इंटरनेट आ जाता है। इंटरनेट पब्लिशिंग व अपलोड तथा डाउनलोड, और इसमें एक चीज और प्रिंटिंग फॉर्मेटिंग को समझाइए। ये हमारी क्या है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 के। ओके, और इनके सारे के सारे आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मैं वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।